अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, today's lecture is about logarithm because chapter 9 में logarithm है तो जाहिर सी बात है logarithm के बारे में ही होगा। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हम सॉल्व कर चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब ये है एक्सरसाइज 2.3 जो हमें स्टार्ट करनी है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है और इसकी मैंथाइसा भी फाउंड करना है। अच्छा देखिए, इसको ना मैंथाइसा भी कह सकते हैं, इसको मैंथीसा भी कहते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है। सो बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। अच्छा, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8, इसका मतलब 8 का दे दिया गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारे पास 8 है। अच्छा, इसमें अब क्या करना है, देखें यहाँ पे हम अक्सर और बेशतर इस तरह से रहते हैं जब सिंपल कॉमन नंबर होता है, लेकिन याद रखें जब भी हम लॉग को वो करेंगे, लाइक सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल 8 ही जो आपको क्वेश्चन में मौजूद हो वो लिखिएगा, वरना यहाँ पे जो पॉइंट का इशू आता है लॉग वालों में। तो मतलब इस चीज़ को छोड़ दिया करें लॉग में, जस्ट जो क्वेश्चन मौजूद हो ना वही लिखे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हमने, और हमेशा की तरह पहले तो हम इसका जो है एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन उतारेंगे। अच्छा, फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है हमें, करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, और आखिर करेक्टरिस्टिक क्या किस चीज़ को कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक में हमें क्या दिया हुआ है, मतलब 8 हमें दी हुई है और उसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। सबसे पहले 8 की हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में इसका होता है फाइंड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन इसकी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसकी साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, भाई देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंपल 8 मौजूद है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा नंबर मौजूद है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन और टू स्टैंडर्ड नोटेशन ना, तो वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी किया था, लेकिन अगर नहीं देखा तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, क्या होता है कि भाई देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पे 8 के साथ ये सारे नंबर 650 मौजूद है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिए हमने कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन मौजूद है और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक नंबर यहाँ पे हम जो है ना, स्टार्ट में एक नंबर के बाद पॉइंट आना लाजमी होता है। तो जब एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी 8.7650, एक नंबर के बाद आ गया पॉइंट, और ये जो पॉइंट था किस तरह से किया है, लाइक यहाँ पे नंबर्स क्या थे, राइट साइड पे मौजूद थे, ये सीधे हाथ की तरफ आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं था इस साइड नंबर मौजूद थे, बल्कि साइड नंबर राइट साइड पे मौजूद है। तो पॉइंट कहाँ गया, इस साइड पर गया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, और इसका जो एक्सपोनेंट आएगा वो क्या होगा, वो 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि राइट साइड से कितने नंबर के बाद लग रहा है, स्टार्ट में लगने से मतलब कितने से नंबर शुरू हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये इस तरह से इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन मालूम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर मौजूद हो लेफ्ट साइड पर, लाइक दिस तरह से कि 0.0876, इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है और हमें इसकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से मतलब 0 को छोड़ के कोई भी नंबर अगर मौजूद होगा तो उसके बाद हम स्टार्ट में पॉइंट लगाते हैं। तो मतलब ये एक नंबर आ रहा है और यहाँ पर जो है पॉइंट लगना है, तो ये क्या करेंगे, 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये 7 6 तो ऐसे ही उतरेगा। लेकिन चूंकि इस दफ़ा क्या है, हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, तो जब भी हम याद रखिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, मतलब काउंट होगा, काउंट तो उस तरह से होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, लेकिन उसमें साइन की चेंजिंग होगी। पहले काउंट करते हैं क्या, कि हमने कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाया, 1 और 2, 8 के बाद लगा तो इसलिए हम 8 को भी काउंट करेंगे। तो 2 नंबर के बाद आ गया 2, और राइट से लेफ्ट की तरफ गया, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, तो यहाँ पे -2 की साइन आएगी, ठीक है, सही है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये सारे राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, तो सिंपल पॉजिटिव था, यानी जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो जो एक्सपोनेंट होगा उस पर साइन आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। और जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उस पर जो साइन आएगा एक्सपोनेंट का वो प्लस का आएगा, ठीक है। आसान सी चीज़ है, इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस का साइन आ गया, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ना तो कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ हमें जो हम बोले कि भाई इसमें कौन सा हम साइन लगाएंगे, उसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे मालूम करेंगे। तो जब भी इस तरह की कोई कंडीशन हो जिसमें हमारे पास नंबर सिंपल 1 डिजिट मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे हम अपनी मर्ज़ी से कितने भी ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसके आगे लगा लेते हैं, इसके आगे हम 4 ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमने अगर 4 ज़ीरो लगाए तो हम इसके साथ लगा लेते हैं 4 ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे 4 ज़ीरो लगा लिए, और लेकिन हम क्या है 8 पॉइंट के साथ 4 ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट हम खुद से लगाएंगे यहाँ पे पहले, क्योंकि अगर हम पूरी फिगर लेंगे तो ये तो 80,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 8 पॉइंट लगा के करेंगे ना, याद रखें पॉइंट जो है यहाँ पे पहले से लगेगा। जब भी सिंपल डिजिट मौजूद होगा तो यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट लग के आप चाहे जितने भी ज़ीरो लगाएं वो लगाएं, लेकिन जब सिंपल डिजिट मौजूद हो तो हमने उस सिंपल डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट लगा के मर्जी है फिर कितने भी ज़ीरो लगाएं, ठीक है। और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब देखिए इसकी जो एक्सपोनेंट आएगा वो किस तरह से पता चलेगा, तो उसका एक सिंपल सा इजी सा वे है। वो क्या है कि यहाँ पर हमने पॉइंट पहले से लगा हुआ था, ठीक है। सपोज कर लें यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ था, क्योंकि ज़ीरो तो थे ही नहीं, पॉइंट यहाँ पे मौजूद था। हम तो जब लगाते हैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू, जब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर हम पॉइंट खुद से लगाएं, लेकिन यहाँ पे तो एक नंबर के बाद डिजिट पहले से लगा हुआ था ना, इट्स मीन यहाँ पे क्या है इसकी एक्सपोनेंट 0, क्योंकि हमने तो लगाया ही नहीं है ना, पहले से लगा हुआ था। अगर मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह से, इसको मिसाल यहाँ नहीं दो सॉल्यूशन में, यहाँ मिसाल ले लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास मौजूद होता 80 पॉइंट फिर इस तरह से, तो और कहा जाता है कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन मालूम करें, तो हम क्या करते इसको हम इस तरह से करते कि 8 पॉइंट ये आ गए इधर 4 ज़ीरो और मल्टीप्लाई बाय 10, और राइट से लेफ्ट की तरफ गया और कितने नंबर बाद गया, सिर्फ एक ज़ीरो को हटा के गया, तो इसमें आ जाएगा +1 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही यहाँ पे पॉइंट के बाद जो सिंपल डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, एक्सपोनेंट नहीं आएगा। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो ये जो इसकी एक्सपोनेंट है ना, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाइक ये कहलाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी जो एक्सपोनेंट है यानी कैरेक्टरिस्टिक, स्टेप नंबर जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, इसको हम फिर से दफ़ा लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब क्योंकि पॉइंट के वजह से ज़ीरो हैं वो हम काउंट नहीं करते, अगर कोई नंबर होता फिर हम वो लिखते तो 0। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी सिंपल 0, सही है। और 0 के साथ अभी इस वक्त कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसी बात है 0 के साथ ना नेगेटिव रखते ना पॉजिटिव। तो हमें क्या इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक इसकी पता चल गई। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट ये था, ठीक है, ये सेकंड है। सेकंडली वी हैव टू फाइंड मंतिसा, ठीक है। मंतिसा किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका भी स्टेप के हिसाब से होगा। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हमने ले लेने हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमने उतारना है वापस से, हमारे पास ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब वो था कैरेक्टरिस्टिक की हद तक कि हमने जितना भी काम किया। अब यहाँ पे ये स्टार्ट से फिर से होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया, अब यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, जस्ट हमें मंतिसा पे फोकस करना है। एक क्वेश्चन उतार लिया हमने। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हम इसके साथ 8 के साथ हमें एटलीस्ट जो है मतलब स्टेप नंबर 1 में हमें किसी तरह से हमें इसके साथ इसको कंप्लीट 4 डिजिट का वो बनाना होता है, वैल्यू 4 डिजिट वैल्यू बनानी है। तो 4 डिजिट वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 के साथ हम 4 ज़ीरो लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से 5 डिजिट बन जाएगा, तो 3 ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 डिजिट नंबर। यहाँ तक समझ आ गया, इसको हमने 4 डिजिट नंबर बना दिया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि टेक 2 स्टार्टिंग digits, to take 2 स्टार्टिंग 2 यहाँ पे वाला लिख दिया, 2 स्टार्टिंग
डिजिट्स, अच्छा स्टार्टिंग डिजिट्स कौन से हैं इसको देखें, ये इस तरह से है ना, तो ये दो स्टार्टिंग डिजिट्स 80 है। अब इस ये जो दो ले लिए ना हमने यहाँ पे, तो इसका हम क्या करते हैं 80 का अब हम इसको देखेंगे लॉगरिथम टेबल में। अगर आपको पेपर में इस तरह कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो फर्स्ट यू हैव टू आस्क योर टीचर के काइंडली गिव मी a logarithm table, so when he or she give you a logarithm table, so you can easily find the logarithm or the mantis of it. So यहाँ पे क्या है, ये रहा हमारा logarithm table, ये बुक में भी हमें दिया हुआ है। अच्छा इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम देखते हैं लॉगरिथम 80, हमारे पास 80 डिजिट आया था ना, तो यहाँ पे हम इसकी इस वाली ये जो रॉ आ रही है इसमें हम देखते हैं 80 को। तो 80 का है, ये रहा हमारा 80, हमने फाइंड कर लिया 80। अब हमें क्या करना है 80 के बिल्कुल आप देखना है हमें थर्ड डिजिट, ठीक है, थर्ड डिजिट देखना है। 80 हमने फाइंड कर लिया, अब उसके बाद थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड डिजिट क्या है 80, स्टेप नंबर 3 कर लेते हैं इसको, स्टेप नंबर 3 में देन क्या लिखें यहाँ पे, देन टेक थर्ड डिजिट, टेक थर्ड डिजिट, और थर्ड डिजिट में हमारे पास क्या आएगा 0 ही है। तो 0 लिखने के बाद यहाँ पे लाइक इस तरह से, तो अब इसका क्या करेंगे थर्ड डिजिट में फाइंड करने के बाद इसको हम 80 को, ये 80 था हमारे पास यहाँ पे मौजूद। अच्छा इस 80 का क्या करेंगे कि इसको देखेंगे 0 की रॉ में, ये रहा 0, और इसका 80 में कहाँ रहा, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9085। तो हम इसको क्या करेंगे लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमें ऑब्टेन हुआ है क्या, वी गेट, क्या वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पे, कहाँ गया ये 80, ये रहा ये रहा 9031, 80 की वैल्यू है ना, हाँ 9031। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पे, हमने इस तरह से लिख लिया। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, फाइनली ऐड द लास्ट डिजिट। अच्छा इसको यहाँ पर जो है एट द लास्ट डिजिट वाली लाइन को जो है ना इस तरह से डायरेक्ट हो रहा है, तो इस लाइन को अभी ना लिखें, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे इसका कि फर्स्ट इसको क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 तक आई होप समझ आ गया होगा। स्टेप नंबर अगर नहीं आया तो आप वीडियो को जो है पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे टेक, फाइनली टेक लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट लेने के बाद लास्ट डिजिट एंड देन फाइंड इट्स वैल्यू इन मीन डिफरेंस। इसकी वैल्यू को हम फिर फाइनली मीन डिफरेंस में फाइंड करेंगे। अब मीन डिफरेंस क्या है कि अगर हम बुक में देखें ना, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे मीन डिफरेंस इस वाले पार्ट को कहते हैं जो वापस से आ रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है लाइट ग्रीन कलर में जो है। अभी हर दफ़ा आपको लाइट ग्रीन कलर में नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसकी पहचान होती है कि स्टार्ट में जो है ये हमारा मीन डिफरेंस नहीं है, लास्ट में आ जाएगा 1 2 3 से जो स्टार्ट होगा वो हमारा मीन डिफरेंस है। स्टार्ट तो ये भी 1 2 3 से हो रहा है, बट ये एक कॉलम के बाद सेकंड कॉलम में मीन डिफरेंस होता है हमारे पास, और ये छोटी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन, जबकि दूसरे उसमें जो है हमारे पास हाई वैल्यू गिवन है, बड़ी वैल्यूज गिवन है। अच्छा हमें क्या करना था 80 के बाद यहाँ पे फोकस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या है 80 का था हमारा, 80 कहाँ चला गया, ये रहा 80। अच्छा और फोर्थ डिजिट क्या कहा इन्होंने कि फाइनल टेक लास्ट डिजिट एंड देन फाइंड इट्स वैल्यू इन मीन डिफरेंस। आखिरी डिजिट भी हमारे पास 0 ही था क्योंकि हमने 3 0 लगाए थे, ठीक है। तो 80 को हमने फाइंड कर लिया, 80 ये रहा, और इसका जो है 0 की लाइन में देखेंगे ये 80 80 80 80 और इसका 0, इसका तो 0 है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब 0 नहीं है ना, तो इसका फाइनली स्टेप क्या होगा कि जब 0 मौजूद ही नहीं है, इसका तो 0 होता ही नहीं है। फाइंड्स वैल्यू इन मीन डिफरेंस, ठीक है, मीन डिफरेंस। तो हमें जब वैल्यू नहीं मिली तो हम वापस से क्या करेंगे एंड देन ऐड इट into the previous क्या कहते हैं उसको वैल्यू,
और हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें हमें हर दफ़ा स्टेप में यही करना होता है कि इसको हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या थी हमारे पास वैल्यू 9031 थी, 9031, और ज़ीरो नहीं है तो जाहिर सी बात है हम ज़ीरो को प्लस कर देंगे। ज़ीरो को प्लस करने के बाद भी हमारे पास 9031 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। अब देखिए यही हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन याद रखिए मंतीसा में क्या होता है हमारे पास, जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं ज़ीरो तो साल लिखते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू है ना, बस क्या आगे ज़ीरो और पॉइंट लगा देंगे और ये ऐसी का ऐसी ही लिख देंगे और ये इसका हो जाएगा मंतीसा। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखिए काफ़ी जो है ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्सेप्चुअल है, आपको स्टेप वाइज करना है, बट एक दफ़ा गौर से समझ लें इतना मुश्किल है नहीं। अगर पहला क्वेश्चन में मुश्किल होगी तो आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो इतना मुश्किल नहीं होगा, ईजी उसमें हो जाएगा, क्योंकि आप जस्ट आपको यही देखना है कि आखिर जो जो समझ नहीं आई उसी को पूरा तरीके अच्छी तरह से उसको फोकस करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है 5054। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे 5054। अच्छा, आपको अच्छी तरह पहले बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, अच्छा देखिए मैं जो है इस पर स्टेप नहीं लिखूँगी, आप जो है इसको डायरेक्टली इसको कर लीजिएगा, या फिर अगर देखना हो तो पीछे से स्टेप वाइज कर लीजिएगा। अगर मैं स्टेप वाइज करने लगूँगी तो पहले ही क्वेश्चन में वीडियो अच्छी लंबी हो चुकी है, वरना और ज़्यादा मज़ीद लंबी होगी। तो क्या है हमारे पास कि 5 है। अच्छा, इसको साइंटिफिक रोटेशन में करते हैं सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में इसको साइंटिफिक रोटेशन में कैसे करेंगे कि कोई भी ज़ीरो लगा तो फर्स्ट उसमें ज़ीरो लगा देंगे स्टार्ट में, और सारे नंबर इस वक्त किसमें मौजूद है, राइट साइड पे मौजूद है। तो याद है ना कि जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, काउंट करते हैं कितने नंबर बाद हुआ है, 1 2 3, 3 नंबर बाद हुआ है, और राइट से लेफ्ट की तरफ गया, यानी सिंपल पॉजिटिव ही आएगा। फिर बता रही हूँ कि जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हम बात लगाते हैं पॉजिटिव साइन, लेकिन जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो हम यूज़ करेंगे नेगेटिव का साइन। ठीक है, अच्छा तो ये आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें पता है कि स्टेप नंबर 2 में हम इसका क्या निकालते हैं भाई, स्टेप नंबर 2 में हमने यहाँ पे भी यही करा था कि इसकी करेक्टरिस्टिक निकाली थी। इसके पास 2 ही स्टेप थे, तो दूसरे स्टेप में इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। और करेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करेंगे कि अच्छा ये है ना, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 5.054। अच्छा देखिए इस दफ़ा मैंने पूरी वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि इसके आगे डिजिट्स थे, 0 नहीं थे, वरना हम इसको सिंपल 5 ही लिख दे, लेकिन इस वक्त इसके आगे दूसरे डिजिट 0 के अलावा भी मौजूद थे। तो 10 3, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो 3 ही आएगी। और देखिए करेक्टरिस्टिक में हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो इस वक्त आपको पता है कोई साइन मौजूद है, इट्स मीन ये +3 है। उस वक्त मैंने 0 क्यों लिखा था और प्लस माइनस क्यों लगा था, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या है कि ये +3 है, और ये जो करेक्टरिस्टिक है इसकी क्या है, ये +3 इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई है। और करेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड की, जो इसकी एक्सपोनेंट होती है वही इसकी करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो बहुत आसानी से जल्दी से हो गया। नंबर नेक्स्ट इसका क्या है, ये इसका पार्ट ए था, यानी वही करेक्टरिस्टिक वाला। नंबर सेकंड इसमें क्या है, हमें इसकी मंतैसा मालूम करना होता है। अच्छा, मंतीसा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है मंतीसा में फिर से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले तो हमें डेसिमल को इग्नोर करना होता है, बट क्वेश्चन में कहीं से इग्नोर करने की गुंजाइश ही नहीं, कि डेसिमल यानी पॉइंट मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स नंबर हमारे पास पहले से मौजूद है, हमें इतना नीड नहीं है कि हम इसको 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, क्या करते हैं इसके बाद, हाँ 2 डिजिट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 50, इसको हम देखेंगे, यानी 50 को हम अपने इसमें लॉग टेबल में देखते हैं। लॉग टेबल में हमने निकाल के रखा है 50। अच्छा, अब इस साइड में देखें, ये रहा 50, कितने गया, ये रहा इतने 50 है, हमने 50 ढूंढ लिया, ये हमें पता चल गया भाई। अब थर्ड डिजिट में क्या करते हैं, थर्ड डिजिट देखते हैं 5 है। ठीक है, थर्ड डिजिट 5 है ना, तो 50 की रॉ में ये रहा 50 की रॉ में 5, यानी ऊपर से जो 5 आ रहा है ना, ये 5, ये 50 की रॉ में ये रहा, ये ना 5, ये रहा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 7033। ठीक है, हमने वैल्यू नोट कर लेनी है यहाँ पे कि
स्टेप नंबर 2 था ना, स्टेप नंबर 3 में जो है इसके 3 डिजिट्स लिए थे हमने, और इसकी जो लॉगरिथम में वैल्यू आई है वो क्या है 7033। आई होप कि यही वैल्यू है इसकी 7033। हाँ यही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में मीन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। तो जब हम इसका मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है 5054 पूरा लेना है, मतलब पूरी 4 डिजिट्स हैं, लेकिन जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो चौथे डिजिट पे करेंगे। और क्या है इसका लॉग में देखेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या था, पहले तो ज़ीरो, तो हमने इतना ज़ीरो था ही नहीं, मुझे तो कहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा 50, और 50 की रॉ में हम जाते जाएंगे सीधा 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 जाते 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 हमने 5 ढूंढना है। ठीक है, और 5 की वैल्यू क्या है 4। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था, सॉरी हमसे गलती हो गई है एक छोटी सी, कि हमने ना यहाँ पे मैं 5 की कॉलम में ढूंढ रही हूँ, और यहाँ पे 50 के बाद जो नंबर गिवन है ये 4 है, मेरे दिमाग में था 5 ही। तो यहाँ पे 4 को ढूंढना है, तो ऐसी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो हमने एक बार पहले देखना है 3, और हमने लिखा भी नहीं है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म बात। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है इसका, तो 3 का क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो 5054, ये तो उसका क्वेश्चन है ना, तो 7033 प्लस 3, क्योंकि हम प्लस ही करते हैं लास्ट में, तो 7033 इनमें प्लस करेंगे तो 7036 हो जाएगा। और सबको पता है कि जब भी हम 39 लिखते हैं तो क्या करते हैं 0 पॉइंट लगा देते हैं, और ये वापस क्वेश्चन ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 39 हो गया। ठीक है, ये 39 हो गया हमारा। 39 कह लो, 39 कह लो, बात एक ही होती है, इसका आंसर है। ठीक है, बस बताया ना स्टार्ट में कि ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क होता है। अच्छा देखो, वीडियो जो है हमारी अच्छी खासी लेंदी होती जा रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको अच्छी तरह समझ में आए, लेकिन जल्दी से हो जाए काम। तीसरा क्वेश्चन आपका जो मौजूद है वो है 9.992। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही साइंटिफिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। देखिए डायरेक्ट है जो है हम कर लेते हैं इसको, जस्ट क्वेश्चन एक दफ़ा उतार लें। अच्छा, हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं ना, बताया था यहाँ पे जब पॉइंट मौजूद है। ठीक है, पॉइंट जब जैसे 8 वाले में पॉइंट पहले से मौजूद था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इसकी एक्सपोनेंट क्या लगा था, 0 लगा था। इसी तरह से यहाँ पे भी पॉइंट पहले से मौजूद है, इट्स मीन यहाँ पे क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सबको पता चलेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 0 आ गई, और कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर सेकंड, इसकी मंतीसा फाइंड करने के लिए 9.992 इसको फिर से लिखा, मंतीसा फाइंड करने के लिए इसका। ठीक है, इसका ए पार्ट था और इसका बी पार्ट हो गया। इसका मंतीसा फाइंड करेंगे कैसे, इग्नोर द डेसिमल, डेसिमल को इग्नोर करेंगे। डेसिमल को इग्नोर करने मतलब क्या है कि इसको सिंपल इसी तरह से लिख लेंगे। फिर हम याद रखा अगर एक डेसिमल मौजूद है तो इसका डेसिमल इग्नोर करते हैं। तो क्या हमने इसको लॉग को जो है, सॉरी डेसिमल को इग्नोर कर दिया है। तो इग्नोर करने के बाद क्या है, मतलब यहाँ पे हटाने के बाद इग्नोर बोल जा रही हूँ, हटाने के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर में आएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 डिजिट्स ले लेते हैं। 2 डिजिट लेने के बाद हमने क्या करना होता है, लॉगरिथम में इसके लॉगरिथम टेबल में देखना होता है। यहाँ पे हमारे पास आया 90 ये रहा सामने इस वाले पेज पर मौजूद है। 90 हमें कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। ठीक है, 90 ये रहा। अब नेक्स्ट नंबर जो है थर्ड नंबर के हमारे पास 9 ही है। ठीक है, 9 इस तरह से मौजूद है। तो इसका 99 के ही इसमें हमें देखना है, एक मिनट, 99 है, सही है। तो 99 तो ये लास्ट में है, और 99 के हमें 9th के लास्ट में यानी यही मौजूद है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ना यहाँ पे 9 की ये सबसे आखिरी कॉलम है यहाँ पे जो मौजूद है। ठीक है, और ये जो इसकी लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो ये 99 ही है, और वो आ रही है क्या ही ये 996। तो ये आ गई 996। अब हमें पता है कि हम आखिरी स्टेप में क्या करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन जो है उतार के एक दफ़ा, लेकिन इसके लास्ट वाले मतलब मीन डिफरेंस में चेक करते हैं। तो इसका जो मीन डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पे 2 के उसमें देखेंगे तो +1 है। तो +1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ना 999, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी ना 999, ये 996, इसमें हम क्या वैल्यू आई है इसकी मीन डिफरेंस की 1 ना, तो +1 कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 996 था ना पहले, तो 97 हो जाएगा। और हम सबको पता है कि जब भी हम 39 लिखते हैं क्या करते हैं 0.997 करते हैं। तो ये इसका आंसर है।
अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर द वॉइस क्वालिटी। लास्ट में वॉइस काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो गई थी, बट एटलीस्ट समझ आ रहा है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। इसका पार्ट 1 था, क्योंकि 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में ही अच्छी खासी लेंथी वीडियो बन चुकी थी। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको हम इसकी जो बकिया क्वेश्चन है, बकाया जात है, उसे हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है कि ये फजूल जो आवाज़ के साथ हुआ है ना हो। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।